वेलकम बैक इन इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 26 लेसन 1 अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी का ही आगे कंटिन्यूशन है। सो लेट अस स्टार्ट। इससे पहले हमने जो पढ़ा है उसे एक बार रिकैप्चुलेट करते हैं। ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। ट्रिकी एक छोटा सा डॉगी है जो अपनी एक अमीर मालकिन के द्वारा बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड है। ओवरफेड है, ओवरफेड मीन्स बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया जाना। ही फॉल्स सीरियसली इल, वो बहुत बीमार पड़ जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटनरी सर्जन डॉक्टर हैरियट। इसलिए उनकी जो मिस्ट्रेस हैं वो एक वेटनरी सर्जन यानी जो जानवरों का डॉक्टर होता है, डॉक्टर हैरियट, उससे कंसल्ट करती हैं। हु नरेट्स द स्टोरी ऑफ द डॉग्स ट्रीटमेंट, और वही इस डॉग के ट्रीटमेंट की कहानी को नरेट कर रहे हैं यानी सुना रहे हैं। हाउ डज अ डॉग रिकवर, ये डॉग किस तरह से रिकवर करता है उसके आगे हम कहानी पढ़ेंगे। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मिसेस पम्फेरी लव्ड हर पेट डॉग ट्रिकी सो मच दैट शी यूजुअली ओवरफेड हिम। मिसेस पम्फेरी अपने डॉग को, जिसका नाम ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और जिसके कारण वो उसे बहुत ज़्यादा खिलाती पिलाती रहती थी। She also had been giving him things that he shouldn't eat, due to which Tricky had started looking like a bloated sausage. वो उसे वो सब चीज़ें खाने के लिए दे रही थी जो उसे नहीं खानी चाहिए थी, और जिसके परिणाम स्वरूप ट्रिकी बहुत ज़्यादा फैटी हो गया है, एक ब्लॉटेड सॉसेज की तरह लगने लगा है। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, यहाँ पर आई किसके लिए यूज़ किया गया है? डॉक्टर हैरियट के लिए। मैंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, नाउ रियली मीन दिस, मैं पूरे सीधे मुद्दे पर आता हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, यदि तुमने अभी से इसका खाना कम नहीं किया, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे अधिक से अधिक एक्सरसाइज नहीं दी, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो ये बहुत अधिक बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, तुम्हें अपने दिल को मजबूत करना चाहिए और उसे बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर रखना चाहिए। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स। रंग का मतलब होता है ट्विस्ट करना, अपने हाथों को मलने लग जाना। तो मिसेस पम्फ्रे अपने हाथों को ट्विस्ट करने लगी। ओह आई विल मिस्टर हैरियट, हाँ मैं ऐसा करूँगी मिस्टर हैरियट। आई एम श्योर यू आर राइट, मैं जानती हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बहुत कठिन है। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड। अब वो अपना सिर नीचा कर कर सड़क पर चल दी। एज इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिज़ाइम इनटू प्रैक्टिस, शायद ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने पूरा निश्चय कर लिया था कि जो न्यू रिज़ाइम का मतलब था प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, यानी जो डॉक्टर ने उनको बताया है उस तरह से एक्सरसाइज कराना और उसी डाइट पर रखना, कि वो अब इस रिज़ाइम को प्रैक्टिस में लाने जा रही थी। आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे। मैं सोच ही रहा था कि मिसेस पम्फ्रे का जल्दी ही मुझे फ़ोन आएगा या मैसेज आएगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़, और कुछ ही दिनों में, जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरा बुलावा आ पहुंचा। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब होता है एक्सट्रीमली वरीड, अपसेट होना। मिसेस पम्फ्रे बहुत ज़्यादा अपसेट थी, बहुत ज़्यादा चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस, यहाँ तक कि उसने अपने पसंद की जो डिशेस थी उसे भी खाना बंद कर दिया था, उसे भी मना करने लगा था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और उसके साथ साथ वो वॉमिटिंग भी कर रहा था। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, वह अपना पूरा समय एक कंबल पर लेटे हुए बिताता था, हाँफते हुए। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और मैंने तो अपनी योजना पहले से ही बना रखी थी। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। मैंने उनको सजेस्ट किया कि ट्रिकी को लगभग 15 दिन, फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 डेज़, 2 वीक का जो टाइम होता है, उसको कम से कम 2 हफ्ते के लिए या 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned, swooned का मतलब होता है फेंटेड हो जाना, बेहोश हो जाना, स्पेशली
फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशंस, बहुत ज़्यादा भावुक होकर बेहोश हो जाना। तो वह बेचारी तो लगभग बेहोश सी ही हो गई। बट आई टुक अ फॉर्म लाइन, लेकिन मैंने पूरे दृढ़ता से ये बात कह दी थी कि उनको ऐसा ही करना होगा। टिकी वॉज वेरी इल, टिकी बहुत बीमार था एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। उसे बचाने का सिर्फ यही एक तरीका था। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले। वास्तव में तो मैं सोच रहा था कि बिना किसी देरी के उसको यहाँ से ले जाना चाहिए। आई मार्च्ड आउट टू द कार, मैं कार की तरफ चल दिया, कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, उस छोटे कुत्ते को एक ब्लैंकेट में लपेट कर, रैप्ड मीन्स कवर करना। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने गाड़ी स्टार्ट की। एज आई मूव्ड ऑफ, और जैसे मैं अपनी कार को स्टार्ट करके आगे चला, मिसेस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, मिसेस पम्फ्रे ने निराशा भरी चीख के साथ अपनी बाहों पर लदे हुए छोटे छोटे कोटों का ढेर खिड़की से अंदर फेंक दिया। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। सड़क के कोने पर मुड़ने से पहले मैंने शीशे में से देखा कि हर किसी की आंखों में आंसू थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। खुली सड़क पर पहुंचकर मैंने उस दयनीय छोटे जानवर को एक नज़र डाली। आई पैटेड द हेड, मैंने उसका सिर थपथपाया। एंड टिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट्स टू वैग हिज टेल, टिकी ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो अपनी पूंछ हिला सके। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड, बेचारा छोटा बच्चा, मैंने कहा। यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी जोश नहीं है, फिर भी मेरे पास तुम्हारा इलाज है। अब आपको ये पैराग्राफ ठीक से समझ आ गया होगा। लेट अस डू द क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द स्पीकर ट्राई टू साउंड सीवियर, मतलब स्पीकर ने, स्पीकर कौन है यहाँ पर, डॉक्टर हैरियट, डॉक्टर हैरियट ने सख्त लहजा क्यों यूज़ किया। डॉक्टर हैरियट न्यू द रियल कॉज ऑफ ट्रिकीज प्रॉब्लम विच वाज इट्स ग्रेट फॉर फूड। डॉक्टर हैरियट ट्रिकी की प्रॉब्लम को जानते थे और वो क्या थी, उसका खाने के प्रति बेहद लगाव। सो ही गेव स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन टू मिसेस पम्फ्रे टू कट ट्रिकीज फूड राइट डाउन, इसलिए उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी कि वो ट्रिकी का भोजन कम कर दे। He also recommended giving it more exercise and keeping it on a very strict diet. उसके अलावा उन्होंने उसको कहा कि वो उसको एक्सरसाइज कराए और एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखे। ठीक है, तो स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी सख्त लहजे में मिसेस पम्फ्रे से बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर whom was the advice given and why, किसके लिए एडवाइस दी गई थी और क्यों दी गई थी। तो द एडवाइस वॉज गिवन टू मिसेस पम्फ्रे फॉर हर पेट, ये एडवाइस जो थी मिसेस पम्फ्रे को उसके पेट ट्रिकी के लिए दी गई थी। बिकॉज ट्रिकी वॉज ओवरफेड एंड पैम्पर्ड बाय मिसेस पम्फ्रे, क्योंकि ट्रिकी को बहुत ज़्यादा खिलाया पिलाया जा रहा था और बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड किया गया था मिसेस पम्फ्रे के द्वारा। एज अ रिजल्ट जिसका परिणाम ये हुआ, इट बिकेम लिस्टलेस, ह्यूजली फेट एंड डिसफिगर्ड, जिसके कारण वो बेहद लिस्टलेस मतलब विदाउट एनी एक्शन, बिल्कुल आलसी लेज़ी हो जाना, ह्यूजली फैट बहुत ज़्यादा मोटा हो जाना, डिसफिगर्ड, डिसफिगर्ड मतलब उसकी जो फिगर थी वही चेंज हो गई थी, तो इसलिए उसको ये सब एडवाइस दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द स्पीकर गोइंग एंड विद होम, स्पीकर कहाँ जा रहा था और किसके साथ जा रहा। तो यहाँ पर स्पीकर कौन है, डॉक्टर हैरियट है। तो द स्पीकर यानी मिस्टर हैरियट वॉज गोइंग टू वेटनरी हॉस्पिटल विद द लिटिल डॉग, लिटिल डॉग कौन है, ट्रिकी, फॉर ट्रीटमेंट। तो मिस्टर हैरियट जो थे वो ट्रिकी को लेकर वेटनरी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज एवरीबडी इन टीयर्स, हर कोई क्यों दुखी था, सबकी आंखों में आंसू क्यों थे। तो ट्रिकी वॉज सिक एंड बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल फॉर अ फोर्टनाइट, ट्रिकी बीमार था और उसे 15 दिन के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। इट वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर इट्स मिस्ट्रेस एंड द कीपिंग स्टाफ टू बी अवे फ्रॉम देयर पैम्पर्ड पैट। ट्रिकी की मालकिन मिसेस पम्फ्रे और उसका जो कीपिंग स्टाफ था उसके लिए बहुत मुश्किल था कि वो अपने इस पैम्पर्ड पैट ट्रिकी से इतने दिन के लिए यानी फोर्टनाइट के लिए अलग रहें।
सो दे ऑल वर इन टीयर्स एट द डिपार्चर टाइम ऑफ ट्रिकी। इसलिए वे सभी ट्रिकी के डिपार्चर टाइम पर, जब उसे ले जाया जा रहा था, वे सभी दुखी थे और सबकी आंखों में आंसू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू whom एंड why डज द स्पीकर से पुअर ओल्ड लैड। बेचारा छोटा बच्चा, ये बात स्पीकर ने किसको कही और क्यों कही? तो द स्पीकर सेड पुअर ओल्ड लैड टू ट्रिकी। उन्होंने ये बात ट्रिकी के लिए कही एज अ सिली ओवर इंडल्जेंस एंड पैम्परिंग बिहेवियर ऑफ इट्स मिस्ट्रेस हैड स्पॉइल्ड इट। क्योंकि मूर्खतापूर्ण, बहुत ज़्यादा इंडल्जेंस और पैम्परिंग बिहेवियर जो था उसकी मिस्ट्रेस का, जिसके कारण पूरी तरह से स्पॉइल हो गया था, यानी इससे खो गया था, जिसकी वजह से, इसलिए उसने, यानी उसकी जो मिस्ट्रेस थी उसकी गलती की वजह से वो बेचारा बीमार पड़ गया, इसलिए उन्होंने ट्रिकी को पुअर ओल्ड लैड कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्योर डिड द स्पीकर नो। ट्रिकी को ठीक करने का स्पीकर के पास क्या क्योर था, क्या इलाज था? द स्पीकर न्यू दैट ट्रिकी कुड नॉट रिकवर until it would be kept separated from its mistress for some time। स्पीकर ये जानता था कि ट्रिकी जब तक ठीक नहीं हो सकता, जब तक उसे उसकी मालकिन से कुछ समय के लिए अलग ना रखा जाए। सो ही प्लान टू हॉस्पिटलाइज ट्रिकी फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। इसलिए उन्होंने प्लान किया कि उसको लगभग 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा जाए अंडर ऑब्जर्वेशन। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। ऑप्शंस दिए गए जिसमें से आपको करेक्ट सिनोनिम है उसको आपको बताना है। फर्स्ट इज सीरियस, तो सीरियस के लिए है सीवियर। प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड डाइट, इसके लिए वर्ड आया था रिजाइम, बताया था आपको पढ़ाते वक्त। फेंटेड स्पेशली फ्रॉम एक्सट्रीम इमोशंस, इसके लिए वर्ड है swoon। एक्सट्रीमली वरीड के लिए वर्ड है डिस्ट्रॉट। अ पीरियड ऑफ 2 वीक मीन्स फोर्टनाइट। इसके बाद है व्हाट इज़ द अपोजिट एंटोनिम ऑफ हार्डेंड। हार्डेंड का अपोजिट क्या होगा? सॉफ्टेंड। चेयरफुल का अपोजिट होगा डिस्पेयरिंग। आई होप कि आपको ये वर्कशीट ठीक से समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.